तो अगर तुम बैटमैन के कैरेक्टर के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा एक्टर आएगा? बेन एफ्लेक वाला बैटमैन, राइट? तो ऐसा क्या है बेन एफ्लेक वाले बैटमैन में जो कि इतने कम मूवीज और इतने कम टाइम में उसे लोगों के बीच पॉपुलर और रिमार्केबल बैटमैन बना देता है? तो इसके पीछे 5 रीजन है कि बेन एफ्लेक वाला बैटमैन लोगों को इतना पसंदीदा और दुश्मनों को इतना डर महसूस करा देता है। तो शुरू करते हैं रीजन नंबर 1 से, जो कि है इसकी परफेक्ट कास्टिंग। तो देखो, इसके पहले भी बैटमैन के कैरेक्टर को बहुत ही अलग अलग एक्टर्स ने प्ले किया है, लेकिन जो ऑरा बेन एफ्लेक वाले बैटमैन का है वो कोई और बैटमैन का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेन एफ्लेक वाले बैटमैन की बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर बैटमैन के जो एक्टर है बेन एफ्लेक, ये बंदे ने बैटमैन के कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से प्ले किया है कि जब ये बैटमैन अपने दुश्मनों को डराता है तो वो डर हम नॉर्मल ऑडियंस को भी महसूस होता है। और अगर तुम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी देखोगे, जिसमें कि हमें बेन एफ्लेक वाला बैटमैन सबसे पहली बार देखने मिला था, तो इस मूवी में बेन एफ्लेक वाले बैटमैन ने सिर्फ 78 लाइन्स बोले, और सिर्फ 78 लाइन्स बोल के इसने बैटमैन का ऐसा ऑरा मेंटेन किया है कि लोग आज तक ही वाले बैटमैन को भूल नहीं पा रहे। और इतने कम लाइन्स में भी बेन एफ्लेक वाले बैटमैन ने यहाँ पर अपने इमोशंस, अपने एंगर्स और अपनी प्रेजेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से मूवीज में दिखाया है। तो रीजन नंबर 2 पर आता है बैटमैन का डार्क टोन। तो जब जैक स्नाइडर ने बैटमैन के कैरेक्टर को लाइव एक्शन मूवीज में दिखाने का सोचा, तो ये बंदे ने जैसा बैटमैन कॉमिक में है, जैसे उसकी डार्क इमेज है, जैसा उसका डार्क टोन है, वही सेम टोन फॉलो करके इसने हमें लाइव एक्शन मूवीज में दिखाया है। तो इससे पहले भी जितनी भी बैटमैन की मूवीज आई है उसमें डार्क टोन मिसिंग था, और इसलिए बेन एफ्लेक वाला बैटमैन यहाँ पर स्टैंड आउट करता है। और अगर तुम रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को देखोगे तो वो भी बेन एफ्लेक वाले बैटमैन के डार्क टोन से इंस्पायर्ड है। तो रीजन नंबर 3 पर आता है एक्सपीरियंस। तो अभी तक हमने जितने भी लाइव एक्शन बैटमैन की मूवीज देखी है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाला बैटमैन बेन एफ्लेक वाला ही है। और अगर हम दूसरे बैटमैन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी बैटमैन ऐसा है नहीं जिसके पास बेन एफ्लेक वाले बैटमैन से ज्यादा एक्सपीरियंस हो। और अगर हम क्रिस्टोफर नोलन वाले बैटमैन की बात करें तो यहाँ पर हमने उसकी 3 मूवीज देखी है, जिसमें कि सबसे पहले मूवीज में उसकी बिगनिंग दिखाई है, दूसरी मूवी में उसकी प्राइम एज दिखाई है, और तीसरी मूवीज में उसका रिटायरमेंट दिखाया। और ये मूवीज में हमें पता नहीं चला कि ये वाले बैटमैन के पास कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर बेन एफ्लेक वाला बैटमैन है, उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि बाकी सब बैटमैन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करके रखता है। और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हमें उसके डिसीजन, प्लानिंग और फाइटिंग स्किल्स में दिखाई देता है। तो रीजन नंबर 4 आता है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की लड़ाई। तो यहाँ पर अगर तुम जितनी भी बैटमैन की लाइव एक्शन मूवीज देखोगे, यहाँ पर कभी भी बैटमैन हमें सुपरमैन से लड़ते हुए नहीं देखा था, और ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पर हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की लड़ाई देखने मिली थी लाइव एक्शन मूवीज में। और तुम्हें पता ही होगा कि सुपरमैन डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो में से एक है। यहाँ पर बैटमैन के पास ना ही कोई सुपर पावर है और ना ही कोई मैजिक है, ये सिर्फ अपने गैजेट्स और अपने प्लानिंग और अपने इंटेलिजेंस के दम पर ही सुपर हीरो बना है। और अगर तुम बिना कोई सुपर पावर के डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरो को हरा देते हो सिर्फ अपनी प्लानिंग, अपने इंटेलिजेंस और अपने फाइटिंग स्किल्स के दम पे, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए बेन एफ्लेक वाला बैटमैन यहाँ पर इतना फेमस और पॉपुलर है, और इसीलिए आज तक लोग ये बैटमैन को भुला नहीं पा रहे। तो रीजन नंबर 5 पर आता है ब्रूटल। तो बेन एफ्लेक वाला बैटमैन हमें अब तक के जितने भी लाइव एक्शन मूवीज में बैटमैन देखने को मिले उसमें से सबसे ज्यादा वायलेंस, ब्रूटल और फियरलेस बैटमैन है। तो बेन एफ्लेक वाला बैटमैन अपने दुश्मनों को इतनी ब्रूटली और इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि वो क्रिमिनल अगली बार से क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचे। और बेन एफ्लेक वाला बैटमैन ना ही अपने दुश्मन से कभी डरता है और ना ही कभी इसके चेहरे पे डर दिखा है। ये अपने दुश्मन को इतनी बुरी तरीके से डरा देता है कि उसकी फटके वहीं पे 4 हो जाए। तो यही थे टॉप 5 रीजंस कि बेन एफ्लेक वाला बैटमैन लोगों के बीच इतना पॉपुलर और रिमार्केबल बैटमैन है। तो अगर तुम्हें ये जानना है कि जैक स्नाइडर की डीसी यूनिवर्स का डाउनफॉल कैसे हुआ, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाके चेकआउट करना।